इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम फिल्म निर्माण की फैसिनेटिंग दुनिया का पता लगाते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार को बनाने में 13 साल क्यों लगे। अवतार is a masterpiece of visual effects and storytelling, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया है। लेकिन ऐसी एपिक फिल्म बनाने में क्या जाता है? इस वीडियो में हम अवतार के निर्माण के बारे में, आने वाली चुनौतियों और इनोवेशंस पर करीब से नजर डालेंगे और पता लगाएंगे कि इस जबरदस्त फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने में इतना समय क्यों लगा। So let's dive and uncover the secrets of behind the making of अवतार। अवतार को बनाने में 13 साल क्यों लगे हैं? अवतार एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था, जिन्होंने सिनेमा इतिहास में कुछ फेमस फिल्में बनाई हैं। वह एक विजनरी डायरेक्टर हैं जो फिल्म निर्माण में संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। जैक सूली की मुख्य भूमिका एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर सैम वर्थिंगटन द्वारा निभाई गई थी, जो उस समय अपेक्षाकृत अनजान थे। उन्होंने एक एक्सटेंसिव ऑडिशन की प्रक्रिया के बाद भूमिका जीती और एक पावरफुल परफॉर्मेंस दी, जिसने फिल्म को हिट करने में मदद की। ज़ोई सल्डाना ने नेतेरी की भूमिका निभाई, जो नावी जनजाति के एक सदस्य हैं, जिसे जैक से प्यार हो जाता है। सल्डाना एक कुशल अभिनेत्री हैं, जो कि कई लोकप्रिय फिल्मों में दिखाई दी हैं, जिन्हें गैलेक्सी के संरक्षक, फ्रेंचाइजी और स्टार ट्रैक रिबूट में शामिल हैं। सिगोर्नी वीवर ने एक वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन की भूमिका निभाई है, जो अवतार कार्यक्रम का हिस्सा है। वीवा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जो एलियन फ्रेंचाइजीज और घोस्टबस्टर्स जैसी कई प्रतिष्ठित फिल्मों में काम कर चुकी हैं। प्रतिभाशाली कलाकारों के अलावा अवतार को विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट्स की एक टीम द्वारा जीवंत किया गया था, जिन्होंने किसी अन्य से अलग दुनिया बनाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टीम में उद्योग के कुछ शीर्ष नाम शामिल थे, जिनमें विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर रिचर्ड बेनहम, प्रोडक्शन डिजाइनर रिक कार्टर और आर्ट डायरेक्टर रॉबर्ट स्टॉमबर्ग शामिल थे। अवतार एक ट्रू कोलैबोरेशन था, जिसने कई व्यक्तियों की प्रतिभाओं को एक साथ लाया। ये टीम वर्क की ताकत और सिनेमा के जादू का सबूत है। चलो नजर डालते हैं दोनों फिल्मों की कहानियों पर। अवतार 1, जो कि 2009 में आई थी। अवतार 1 की कहानी जंगलों में वास करने वाले नावी जनजातियों के लोगों और इंसानों के बीच के एक युद्ध के बारे में है। इंसानों की एक टीम उनके जंगलों को नष्ट करने की योजना बनाती है, जिसका नतीजा एक युद्ध होता है। नावी जनजाति के एक सदस्य जैक सूली, जो उनकी भाषा सीखता है, इंसानों के साथ मिल जाता है और उनसे प्यार करता है, लेकिन उनकी स्वयं की जनजाति की रक्षा के लिए उन्हें इंसानों के खिलाफ लड़ना होता है। फिल्म में विशेष चमत्कारी दृश्य होते हैं, जो देखने वाले की वाहवाही लूटते हैं। अवतार 1 ने 292.29 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो कि 23.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर में बनी थी। ये वर्ल्ड वाइड आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, पर चिंता मत कीजिए, ये रिकॉर्ड टूटने वाला है दोस्तों। अवतार द वे ऑफ वाटर। बात करते हैं अवतार 2 की। इसके कहानी के बारे में ईमानदारी से कहूं तो ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि फिल्मकार जेम्स कैमरन की अवतार 2 वहीं से शुरू होती है जहां पिछली अवतार खत्म हुई थी। मुख्य किरदारों जैक सूली और नेत्री पेंडोरा में खुश हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं। इसी बीच आसमान में एक प्लेन आता दिखाई देता है, क्योंकि इंसानों ने एक बार फिर आक्रमण किया है। यह देखकर पेंडोरा पर रहने वाले लोग, जिन्हें नावी कहा गया है, डर जाते हैं। इंसानी यान आग के गोले बरसाते हैं और चारों तरफ दहशत का माहौल बन जाता है। जब ये फिल्म वहीं से शुरू हुई जहां पिछली खत्म हुई थी, तो ये समझा गया कि स्टोरी भी कनेक्ट करेगी। फिल्म अवतार में ईयर 2154 की कहानी है। दिखाया गया है कि जब धरती पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई, तब RDA, द रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में एक चंद्रमा पेंडोरा पर एक मूल्यवान खनिज यूनोबेटेनियम का पता लगाता है। पेंडोरा, जिसका वातावरण ज्यादा गैसीय है, पर 10 फुट लंबे, लगभग 3 मीटर नीली चमड़ी वाले बुद्धिमान ह्यूमनॉइड्स रहते हैं, जो प्रकृति की गोद में अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे होते हैं। एक बेशकीमती खनिज यूनोबेटेनियम पाने की चाह में इंसान ने पेंडोरा पर अपना दल भेजा और बाद में हमला भी किया था। दिखाया गया है कि उस बेशकीमती पत्थर की कीमत अरबों खरबों में है। पिछली फिल्म का पूरा चक्र इंसान द्वारा इसी यूनोबेटेनियम को हथियाने के इर्द गिर्द घूमा, लेकिन इस फिल्म अवतार 2 में उस यूनोबेटेनियम का जिक्र तक नहीं हुआ है। क्यों? पिछली फिल्म में मारे जा चुके कर्नल माइल्स का अवतार बनाकर इस फिल्म में उसे एक टीम के साथ फिर से पेंडोरा भेजा जाता है। क्या करने? आप सोचेंगे कि उसी मूल्यवान मिनरल के लिए, लेकिन नहीं। आप फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि वह कर्नल बॉलीवुड के पागल खलनायक की तरह अपना बदला लेने के लिए भटक रहा है।
वह केवल जैक सूली और उसके परिवार को खत्म करना चाहता है। तो क्या अब इंसान को उस कीमती खनिज की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत नहीं रही तो करोड़ों डॉलर खर्च करके पेंडोरा के लिए फिर से मिशन क्यों भेजा? जैक सूली और उसकी पत्नी से मौत का बदला लेने भर के लिए? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म बेशक उसी बिंदु से शुरू होती है जहां से खत्म हुई थी, लेकिन मूवी का पूरा प्लॉट बदल चुका है। दोनों कहानियों का कोई लिंक नहीं है। जिसने पहली मूवी देखी है वो कनेक्शन खोजता रहेगा और फिल्म का द एंड हो जाएगा। पर इतना सब होने के बाद भी ये फिल्म एक एपिक फिल्म है, क्योंकि इसमें एनिमेशन और वीएफएक्स का मजा है, जिसकी वजह से ये हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर भी नहीं, वर्ल्ड वाइड सिस्टम हिला दिया दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना समय क्यों लिया इसने? तो ये फिल्म बनी है 25 करोड़ यूएस डॉलर में एंड इसने 2.217 बिलियन अब तक कमा लिया है और ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पर अपन अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्यों लगे अवतार को 13 साल बनने में। स्पष्ट रूप से अवतार सीक्वल के लिए 13 साल के इंतजार के पीछे प्रमुख कारण उनकी लंबी प्री प्रोडक्शन स्थिति है। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कैमरन की कमिटमेंट का परिणाम है जो अवतार को अपने समय की अन्य फिल्मों से अलग करता है। एक प्रसिद्ध परफेक्शनिस्ट, उन्होंने अपना समय लेने और अपने विजन को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की प्रतीक्षा करने में कोई संकोच नहीं किया। 2011 में कैमरन ने अवतार सीक्वल्स को एक उच्च फ्रेम दर में फिल्माने की इच्छा के बारे में बात की थी, कुछ ऐसा जो सिनेमा में अब तक मुख्य धारा में नहीं आया जब तक पीटर जैक्सन ने द हॉबिट ट्रिलॉजी नहीं बनाई। 2016 तक वह 3D के गैर चश्मा रूप में फिल्म की शूटिंग की संभावना पर बात कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीक अभी तक वहां नहीं थी। आजकल 2009 में जिस तरह के प्रभाव यूनिक लगते थे वे ब्लॉकबस्टर सिनेमा की नियमित विशेषताएं हैं, लेकिन इसने केवल कैमरन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भले ही इसका मतलब कई और वर्षों तक प्रतीक्षा करना हो, ऐसे में निर्देशक की पसंद का क्षेत्र पानी था। पानी के नीचे की सेटिंग ने हमेशा कैमरन को मोहित किया। रसातल और टाइटैनिक इसे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, उनके वास्तविक जीवन के गहरे समुद्र के रोमांच द्वारा समर्थित। और अवतार सीक्वल के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने कहा था कि अवतार 2 सेट किया जाएगा। पानी के नीचे के प्रभावों को किसी रूप में दोहराना हमेशा मुश्किल रहा है, यहाँ तक कि कैमरे के अंदर शूटिंग करने की भी अपनी सीमाएं हैं। गति पकड़ने की तो बात ही छोड़ दें, जिससे प्रमुख अपडेट की आवश्यकता होती है। लेकिन कैमरन ने आखिरकार अवतार 2 की पानी के नीचे की फिल्मिंग तकनीक पर काम किया, जैसा कि लुभावनी फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है। तो दोस्तों, अब आपको मालूम हो चुका होगा कि क्यों लगा इतना टाइम अवतार बनने में। तो आपको अवतार में ऐसा क्या पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने अवतार 1 और अवतार 2 दोनों ही फिल्में देख ली हैं या फिर देखने वाले हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। अब हम माँ की कसम देने वाले यूट्यूबर की तरह तो है नहीं, पर फिर भी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी दूसरी वीडियो का मजा उठाएं।